खबर यूपी के कुशीनगर में मुस्लिम लड़के की हत्या से जुड़ी हुई है। पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले के निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं। आरोप है कि मुस्लिम लड़के बाबर की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वो बीजेपी का प्रचार कर रहा था। यह मामला 20 मार्च का है। बताया गया है कि बाबर ने विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए प्रचार किया था। इतना ही नहीं, बाबर ने 10 मार्च को बीजेपी की सरकार बनने के बाद पूरे गाँव में मिठाई भी बांटी थी। इस बात से नाराज उसके रिश्तेदारों ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन बाबर बीजेपी का प्रचार करता रहा। आरोप है कि इससे रिश्तेदार भड़क गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में बुरी तरह घायल बाबर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 25 मार्च को उसकी मौत हो गई। ये बाबर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं और बाबर के जो परिवार वाले हैं वो बेहद परेशान हैं और कहा यह जा रहा अभी तक कि बीजेपी की जीत से बहुत ही उत्साहित था। उसने मिठाइयां भी बांटी, बीजेपी का वो प्रचार कर रहा था, बीजेपी की जीत से बहुत खुश था। लेकिन परिवार वालों ने अब आरोप लगाया है कि मारपीट करके और बर्बरता से मिठाई में जहर मिलाकर की हत्या की गई है। इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है। मिठाई बांटने पे क्या मौत दी जाएगी, ये सवाल उसके परिवार वाले पूछ रहे हैं। बीजेपी का प्रचार करने पे क्या हत्या हो जाएगी किसी की, ये सवाल भी उसके परिवारजन पूछ रहे हैं। और बीजेपी का कार्यकर्ता था बाबर अली, जो कि इसी चुनाव में बीता विधानसभा चुनाव जो है उसको लेकर वो चुनाव प्रचार करता रहा। और इस बीच सीएम योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशीनगर के कटघरही गांव में। इस गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता मृतक बाबर की मौत के बाद, यानी यूं कहें कि हत्या के बाद, सनसनी फैल गई है। मेरे साथ यहां पर गांव वाले मौजूद हैं और ये मृतक बाबर का घर है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जैसे कि हमारा घर उधर मौके पर नहीं, लेकिन वो बीजेपी का प्रचारक था। उसके ऊपर धमकियां आ रही थी कि प्रचार मत करो, ठीक ना। उसके बाद से जो है कि वो प्रचार अकेला, ऐसा आदमी था, गरीब आदमी था, अपना रोजी रोटी भी करता था, मुर्गा काटता था, मुर्गा काट करके अपना परिवार का जीवन यापन करता था। और ये धमकी क्यों मिल रही थी, ये हमको बताइए। धमकी यही कि बीजेपी का प्रचार मत करो, बीजेपी का प्रचार मत करो। आपका घर कौन सा है? हमारा घर उस साइड में है, इसी गाँव में दूसरी तरफ? हाँ हाँ। आप कहाँ रहते हो? सर वही साइड में हमारा भी घर है, चाचा के पास। मगर हम बाबर से जब बात एक बार किए थे, 11 तारीख के 12 तारीख को बात किए थे, तो बोले हम 30 जनवरी को दरखास्त थाने में दिए हैं, डीएम साहब को दिए हैं, हमको सब मोहल्ले वाले मारने को बोल रहे हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर जो बीजेपी के साथ रहोगे तो हम तुमको मार देंगे, हम लोग 500 1-1 हज़ार लगाएंगे तो तुमको खलास कर देंगे, 10 लाख रुपया दे देंगे, चलेगा। तो ये सब था। बड़ा भाई हूँ सर। अच्छा, आप उनके बड़े भाई हैं? जी, तो मैं मुंबई में था सर, तो पूरा घटना मतलब हमको जानकारी नहीं हो पाया, लेकिन हमारी बीवी जैसे बताई ऐसे यहाँ पे मारे थे ये लोग, जबरदस्त मारे। तो अपना जान बचाकर घर में भागा। भागने के बाद से उधर छत के रास्ते बाहर सोचा कि दूसरे के छत से मैं बाहर चला जाऊंगा, दरवाजा उधर से लगा लिया, लेकिन इधर से ये लोग चढ़ गए पूरा। ये वाला घर से? जी, यहाँ से पूरा चढ़ गए और उधर से फिर चढ़ गए। दोनों साइड से उन लोगों का 2 मोहल्ला है, पूरा ईंट पत्थर बरसाना चालू किए। वहाँ उनका सर फट गया, वहीं गिर गए, बेहोश हो गए। और फिर यहाँ से चढ़ गए, उठा के सारे लोग नीचे फेंक दिए। क्या हुआ था उस दिन? हमको कुछ पता नहीं है, हम घर ही नहीं रहे। कब आए घर? हम आए शाम को, मुनहार को। तो शाम को आए तो कुछ सुने होंगे? क्या भाई देखे यार, लाठी पड़ी रही ना, बस ये हम देखे। उसके बाद देख के हम लोग घर चला गए ना, बस। हाँ। ये मिठाई खिलाने को लेकर नाराजगी? ना हम ये मिठाई उठाई के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये गांव वालों का कहना है यहाँ पर साफ साफ कि जैसे ही बीजेपी जीती, बाबर काफी ज्यादा खुश थे और बाबर ने खुशी के मारे यहाँ पर गांव में मिठाई भी बांटी, जिसके बाद उनके पड़ोसी और कुछ लोग जो हैं गांव के, वो काफी नाराज हो गए थे। उन्होंने बाबर को बाकायदे धमकी भी दी और परिजनों का ये आरोप है कि उन्हीं लोगों ने बाबर को पहले पिटाई की, फिर बाबर अपनी जान बचाकर छत पर गए, लेकिन छत पर भी उन पर हमला किया गया और उसके बाद उन्हें छत से नीचे फेंक दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
दिनांक 21/3/2022 को थाना रामकोला के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्त गण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। और सीधे हम कुशीनगर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ उसी गांव से जुड़े। अमित, आपने गांव वालों से भी बातचीत की। इस मामले को लेकर ये भी खबर आ चुकी है कि सीएम योगी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो जांच प्रक्रिया कहां तक आगे बढ़ी है? क्या किसी की गिरफ्तारी, कोई और तस्वीर साफ हो पाई है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि साफ लफ्जों में कि जो दोषी होंगे, जो आरोपी होंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस वक्त उसी गांव में मौजूद हूं और उसी स्पॉट पे मौजूद हूं जहां पर बाबर की पिटाई हुई थी। जब विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जीते, बीजेपी की जीत हुई, तो बाबर बहुत बेहद खुश थे और उसके बाद बाबर ने मिठाई बांटी और उससे कुछ लोग नाराज हुए। जिन घरों में आप ताले देख सकते हैं, ये वो घर हैं जिन पर आरोप है और ये लोग फरार है। इस तरीके से इनके पड़ोसी एक दूसरे एक और घर को मैं आपको दिखाता हूं, ये है। यहाँ पर भी देखिए ताले बंद है, पुलिस इनकी तलाश कर रही है। 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और ये तस्वीर देखिए, ये बीजेपी का जहां पर झंडा लगा हुआ और ये जो घर है ये बाबर का घर है और इसी छत से आरोपियों ने बाबर को नीचे इसी स्पॉट पर फेंक दिया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बहुत हालत उनकी नाजुक हो गई थी। अस्पताल लेकर जाया गया और यहाँ से सीधे लखनऊ ट्रांसफर किया गया और लखनऊ में उनकी मौत हो गई। उनके परिजन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। माता जी, उस दिन आप भी थी जब बाबर पर हमला हुआ था, क्या कुछ हुआ था? थी अपना बाजार से बाबू ये रहल है ना, खाली वोट दहलक चलते बीजेपी के वोट दहलक नत से मिठाई बटलक के नत से बीजेपी के पीएक पाठक के दियल से सब पर्दार महल्ले वाला नाराज होकर साजिश रच के हमारे बाबर के हमला कैले हलो। हमारे बाबर के सुन सकती हैं कि साजिश रच के हमला किया गया और जब मिठाई बांटे बाबर, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज हो गए। अब बाबर करते क्या थे, बाबर का चिकन शॉप था और ये देखिए मैं दिखाऊं तो ये बाबर का घर है। 2 छोटे मासूम हैं जो ये गोद में ये बच्चा देख पा रही है, बाबर का बच्चा है। इससे पहले भी उनको धमकियां दी गई थी, शिकायत डीएम के पास दिया गया था। क्या था? कार्यालय में दिए गए थे कि हमारे जान के खतरा है और जैसे मुर्गा बना के आए, ये लोग साजिश रच रहे थे। प्रधान कहे मार दो, 10 लाख रुपया दे दो, मार दो, हम देख लेंगे, मॉडल कर दो। तो 3 लोग मिलकर 3 पटीदार। कौन है जिन पर आरोप है? कौन? आरिफ, जलेखा, सलमान, अमीसुन, ताहिद, बस छो लोग इतने मॉडल किए हैं लोग। मॉडल करने के बाद सारे लोग गए ताला मार। जब नीचे मारे हैं जान बचाने के लिए, अंदर गए तो अंदर फाटक उटक काट दिए, टांगी से हथौड़ी से उनके कपार फोड़ दिए, भेजा निकल गया। देखिए रीमा, जब बाबर पर हमला किया गया था तो बाबर उस वक्त यहाँ पर थे और बाबर अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं सीढ़ियों से छत पर भागे। लेकिन जो आरोपी थे उन्होंने भी बाबर का पीछा किया और छत पर भी ले जाकर बाबर की पिटाई की, बाबर पर हमला किया और उसके बाद इसी छत से बाबर को नीचे फेंक दिया, जिसके बाद बाबर की हालत काफी नाजुक हो गई और बाबर को अस्पताल लेकर, नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया। वहां से फिर ट्रांसफर किया गया गोरखपुर से लखनऊ। आगे भी रुख करेंगे आपके रिपोर्ट के जरिए और जो परिवार वालों से आपने बातचीत की है उसके जरिए तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है कि क्या स्थिति रही है। लेकिन फिर भी पुलिस रिपोर्ट का सबको इंतजार है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। लेकिन बाबर की हत्या के बाद उसके परिवार वाले डरे हुए हैं, दहशत में। नाम वो बता रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी मौके पर पहुंची और वहां हालात का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर के कटघरई गांव में और इसी गांव में बाबर की हत्या के बाद सनसनी फैली हुई है और जो आरोपी हैं वो फिलहाल घर में ताला लगाकर फरार हो चुके हैं। मैं जिस स्पॉट पर इस वक्त मौजूद हूं, ये स्पॉट, इसी स्पॉट पर बाबर को सबसे पहले पिटाई की गई थी। बाबर की पिटाई सबसे पहले इसी स्पॉट पर, यहीं पर की गई थी। ये पूरा स्पॉट है, यहाँ पर उस बाबर की पिटाई की गई थी। ये
मृतक बाबर का घर है। देख सकते हैं मुर्गा का कारोबार करता था बाबर, और जब बाबर की यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या बाबर के परिजनों का साफ साफ ये कहना है कि जब बाबर की पिटाई इस स्पॉट पर यहाँ पर की जा रही थी, इस स्पॉट पर, उसके बाद बाबर अपना जान बचाते हुए इसी सीढ़ियों से होते हुए ये अपने छत पर गया। मैं निजाम अंसारी जरा आइए मैं दिखाऊं तो इसी छत पर गया अपनी जान बचाते हुए। और जो परिजनों का कहना है कि कई लोगों ने हमला किया और बाकायदे इन लोगों ने शिकायत की है इन सीढ़ियों से होते हुए बाबर जो हैं वो छत पे आ गया ताकि उसकी जान बच पाए। लेकिन जो आरोपी थे, कई लोग थे, वो सभी आरोपी जो हैं वो यहाँ पर भी पहुँच गए और यहाँ पर एक बार फिर बाबर पर हमला किया और उसके बाद बाबर को यहाँ से सीधे नीचे फेंक दिया गया, ऐसा बाबर के परिजनों का कहना है। जिसके बाद बाबर जो है लहूलुहान हो गया था। उसके जो परिजन थे वो भी उस वक्त उसकी माँ घर पे थी, उसकी पत्नी घर पे थी बाबर की। कहना उसकी माँ पर भी हमला किया गया और उसके बाद जैसे तैसे बाबर को यहाँ से लेकर उसके बाबर की फैमिली जो है वो नज़दीकी अस्पताल ले गई, वहाँ से रेफ़र किया गया गोरखपुर से लखनऊ गए, लेकिन वहाँ पर बाबर को मृत घोषित कर दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं मृतक बाबर के गांव में और ये उनका घर है। देख सकते हैं उनके घर के बाहर यहाँ पर बीजेपी का झंडा लगाया गया है और हमारे साथ जो ये पूरा परिवार है, ये मृतक बाबर का परिवार है। मृतक बाबर की पत्नी हैं, उनकी और भी पूरी फैमिली है, बहन है यहाँ पर। मृतक बाबर के 2 बच्चे भी हैं। सीधे हम उनसे बातचीत करते हैं। मृतक बाबर की माँ हैं, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आप उस दिन घर पे थी, क्या हुआ था? जैसे हमारा आदमी जब मुर्गे जब धोदन दुकानी पर से लगना मुर्गे का कारोबार करते थे। कारोबार करते थे। जैसे बीजेपी कोड दिले के इतनी से सख्त जरूरत रहना, धमकी दिले ना, विनोद प्रदान कर लेना कि तन अगर बीजेपी कोड दिया ना उनकी इतनी सुनब तक मार देल जाए। अच्छा, मतलब बीजेपी, ये लोग बीजेपी बाबर पार्टी को पसंद करते थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, इससे ये लोग काफी ज्यादा जलते थे, डराते थे, धमकाते। कहते ना कुछ साइकिल पे उठ देवे के, वो कहीं हम साइकिल पे उठ ना देवे, हम बीजेपी की ओर से बीजेपी को उठते पे वो एक जलन से नारा लगाई और तो मिठाई उठे बटनी जलन से। अब तो हमला बनो खोई जब पटक पटक के मारना कुछ सब मिला और बस इज्जत से घर में जब बागनी घर में कोठा पर चढ़ी, कोठा पर तो मार के उठा के जब फेंकते न। कितने लोग थे वो लोग? अजमुल्ला, आरिफ, जलेखा, सलमा, नमीसुन, तहीद और मुस्तकीम, आई परवेज। ये लोग इतने लोग थे जिनको आपने देखा? हाँ। और हमारे घर में भी चला तो हमनी के घर में के घाव लगल, हमें लगल, बाबू को मेरे गाल धमकी भी दिए, ईट पत्थर भी चला पर भी धमकी दिए लेना कि अगर तू हमनी के बात ही नहीं मानबो तो हमनी के 10 लोग बानी के मार के तो मुआ दे के हमनी के पैसा 10 लाख दे दे, कुछ नहीं तू कहनी हम जा मुआ दे हम का कह सकें, कुछ नहीं। 4 बार एप्लीकेशन। जी माता जी, आप क्या कह रही थी? परवेज, आरिफ, थी अजमुल्ला, सिकंदर, अपतरू, जाहिद, अशफाक, अमतकीन, सब धमकी दिला बालो, मारियो में रहल बालो, मरले बालो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री दफ्तर की ओर से ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाबर की पिटाई से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।